मॉर्निंग। अब मैं सेमुसी लेसन 7 सौहार्दम प्रकृति शोभा का शीर्ष पाठ का अनुवाद बताने जा रही हूँ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जिसमें एक बंदर है जो शेर को तंग करता है और उसके बाद फिर शेर उसको बोलता है कि तुम लोग मुझे क्यों तंग कर रहे हो और मैं वन का राजा हूँ। तभी कोयल वहाँ कौवा आता है और कौवा भी अपने आप को योग्य बताता है। कोयल आती है और वो कौवे का उपहास करते हुए अपने आप को श्रेष्ठ बताती है और फिर इन दोनों में बात होते ही रहती है। तभी हाथी आता है और वह अपने प्रशंसा करते हुए अपने को वन का राजा बनाने के लिए बोलता है। और उसके बाद एक बंदर आता है और बंदर आकर के जब वो आकर के उसके उसके पूंछ को मरोड़ करके और फिर वृक्ष पर चढ़ जाता है और फिर हाथी उसको उस वृक्ष को हिलाना चाहता है, मगर वो बंदर इधर से उधर भागता है और इसको देख करके शेर भी हंसता है और हंसते हुए बोलता है। अब उसके आगे का पाठ। वो भो गजा माम अपि एवं एवमेव तदुदन एते वानरा। हे हाथी, हे भो गजा, हे हाथी, माम एव मुझको भी, एते वानरा ये बंदरों ने एवमेव तदुदन ऐसे ही तंग किया, मुझे भी इन बंदरों ने ऐसे ही तंग किया। वानरा तो बंदर बोल रहा है, ये तस्मात् देव तु कथयामि, इसलिए ही तो कहता हूँ, यद अहमेव योग्य, मैं ही योग्य हूँ। वनराज पदाए, वनराज पद के लिए वह कह रहा है कि इसलिए तो कहता हूँ कि वनराज पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। येन विशाल कायम पराक्रमिणम भयंकरम चापी सिंहम गजम वा पराजेतुम समर्था अस्माकं जायते। ये जिसके द्वारा, जिन लोगों के द्वारा विशाल कायम, विशाल शरीर वाले, पराक्रमिणम पराक्रमी, भयंकरम चापी और भयानक शेर, गजम वा या हाथी को भी पराजित करने में समर्थ है अस्माकम जाति, हमारी जाति। कहता है कि जिसके द्वारा मैं ही यहाँ पर वनराज पद के लिए योग्य हूँ, क्योंकि विशालकाय, पराक्रमी, भयंकर शेर या हाथी को पराजित करने में हमारी जो जाति है वह बहुत ही समर्थ है। अतः वन जंतु नाम रक्षाए एवमेव क्षमा। अतः इसलिए वन जंतु नाम, वन के जंतुओं की रक्षा के लिए वयमेव क्षमा, हम सभी समर्थ हैं। करे कि जीवों की रक्षा के लिए हम ही योग्य हैं। एतत् सर्वम नदी मध्य स्थितः एकः बकः, यह सुनकर, एतत् सर्वम श्रुत्वा, यह सब सुनकर, नदी मध्य स्थित, नदी के बीच में स्थित, एकः बकः, एक बगुला, इन सब बातों को सुन रहा था बगुला और तभी वहीं से बोलता है बगुला, अरे अरे माम विहाय कथम अन्य कोअपि राजा भवितुम अर्हति। वह बोलता है, अरे अरे माम विहाय, मुझे छोड़कर, कथम अन्य कैसे दूसरा, कह अपि कोई भी, राजा भवितुम अर्हति राजा हो सकता है। वो बोलता है कि मुझे छोड़कर कैसे कोई दूसरा राजा हो सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचल ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान चिंतयामि। वह बोल रहा है कि मैं तो बहुत समय तक ठंडे जल में, शीतले जले बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक, अविचल स्थिर, ध्यान में मग्न, स्थित बुद्धि वाले की तरह, योगी की तरह होकर के, स्थिर होकर, सर्वेषाम रक्षायाम, सभी की रक्षा के, उपायों को, चिंतिष्यामि सोचूंगा। कह रहा है यहाँ पर कि मैं तो ठंडे जल में बहुत समय तक स्थिर, ध्यान में मग्न, योगी की तरह स्थिर होकर सबकी रक्षा के उपायों को सोचूंगा। योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविध पदम अलंकुर्वः जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षा उपायन क्रियान्वितान करिष्यामि। वह कह रहा है कि और योजना निर्मीय, योजना बनाकर, स्वसभायां
अपनी सभा में विविध पद अलंकरण कुर्वन्, विविध पदों को अलंकृत करने वाले जीवों जंतुभिः अलंकृत करने वाले जीवों के साथ मिलकर रक्षा उपायान, रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करिष्यामि कराऊंगा। कह रहा है कि और योजना का निर्माण करके, योजना को बना करके अपनी सभा में अनेक पदों को सुशोभित करने वाले जीवों के साथ मिलकर रक्षा के उपायों को कार्यान्वित कराऊंगा। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्त योग्य, इसलिए मैं ही जंगल के राजा के पद की प्राप्ति के लिए योग्य हूँ। मयूरा, अभी मयूर बोलता है, वृक्षोपरित साहटास पूर्वकम, वृक्ष के ऊपर और जोर की हंसी के साथ, विरम विरम आत्मश्लाघाया किम्ना जानासीयेत, वह बोलता है कि रुको रुको, विरम विरम, रुको रुको, अपनी प्रशंसा करने से, आत्मश्लाघया मतलब अपनी प्रशंसा करना, रुको रुको अपनी प्रशंसा करने से, क्या नहीं जानते हो कि, मतलब तुम नहीं जानते हो कि। श्लोक है, यदि न श्यान नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधव विप्लवेतेह नौरीम। कह रहा है कि जो नेता अच्छा राजा नहीं होवे तो उससे उसकी प्रजा कान तक के जल वाले समुद्र में डूबने वाली नौका की तरह इस संसार में डूब जाती है। फिर बोलता है, को न जानाति तव ध्यान अवस्थाम, को कौन न जानाति नहीं जानता है, तव ध्यान अवस्थाम तुम्हारी ध्यान की अवस्था को, स्थित प्रज्ञ इव व्यजनेन बराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षसी। स्थित बुद्धि वाले की तरह, मतलब योगी की तरह होकर के, योगी की तरह बन करके बता रहा है, बहाने से बराकान व्याजेन, बहाने से बराकान मीनान बेचारी मछलियों को छलेन छल से, छल पूर्वक, अधिगृह्य पकड़ करके, क्रूरतया क्रूरता से, निर्दयता से, भक्षसी खा जाते हो। कह रहा है यहाँ पे कि योगी के बहाने बेचारी, योग करने के बहाने, स्थिर बुद्धि वाले के बहाने बेचारी मछलियों को छल से पकड़ करके और निर्दयता से तुम खा जाते हो। धिक त्वाम, तुमको धिक्कार हो। तव कारणात् तु सर्वम पक्षी कुलम विवाम अपमानितम जातम। कर है कि तुम्हारे कारण, त्वम कारणात्, तव कारणात् तुम्हारे कारण, तू तो सर्वम पक्षी कुलमेव, सब पक्षी कुल ही अपमानितम जातम अपमानित हो गया। बोल रहा है कि तुम्हारे कारण तो सारा पक्षी कुल ही अपमानित हो गया। इसके बाद बंदर बोलता है, सगर्वम गर्व के साथ, अतएव कथयामि इसलिए ही कह रहा हूँ, यत् कि अहमेव योग्य मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय वनराज पद के लिए। बंदर कह रहा है गर्व के साथ कि इसलिए ही कह रहा हूँ कि वनराज पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। शीघ्र में मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा। वो बोल रहा है कि शीघ्र ही, अभी सबके लिए, सबको बोल रहा है कि जल्दी ही, शीघ्र ही मम राज्याभिषेकाय मेरे राज्याभिषेक के लिए तत्पर हो जाए, भवन्तु आप सभी, सर्वे वन्य जीवा आप हो जाए, सभी जीव, जितने जीव हैं उनको बोल रहा है कि आप सभी जीव तैयार हो जाएं। कह रहा है इसमें कि सभी वन के जीव शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हों। मोर बोल रहा है, तब तक मोर आ गया, रे वानरा, अरे बंदर, तुष्णीम भव, चुपचाप हो जाओ। वो बोल रहा है, रे बंदर चुपचाप हो जाओ। कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, कैसे तुम योग्य हो वनराज पद के लिए, तुम वनराज पद के लिए कैसे योग्य हो। पश्यतु मम शिरसि राज मुकुटमेव शिखाम स्थापयता विधात्रा एवाहम पक्षी राजा कृता। देखो देखो मम शिरसि, मेरे सिर पर, राज मुकुटमेव, राज मुकुट के समान, शिखाम स्थापयता, शिखा स्थापित करके, विधाता के द्वारा, एवाहम विधाता के द्वारा ही मैं, पक्षी राजा कृता, पक्षी राज किया गया। बोल रहा है कि देखो देखो मेरे सिर पर राज मुकुट के समान शिखा स्थापित करने वाले
परमात्मा के द्वारा मैं ही पक्षीराज किया गया। अतः वने निवसंतम माम, अतः वन में निवास करते हुए माँ मुझे वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जा भवन्तु अधुना। और फिर कह रहा है कि वन में निवास करते हुए मुझे वनराज के पद पर मुझे वनराज के रूप में, राजा के रूप में देखने के लिए आप सभी तुरंत तैयार हो जाएं। यतः कथम को अपि अन्य विधातु निर्णय अन्यथा कर्तुं क्षमा। यतः क्योंकि, कैसे, कथम कैसे, को अपि अन्य कैसे कोई दूसरा, विधातु विधाता की, निर्णय को अन्यथा कर्तुं क्षमा, अन्यथा करने में मतलब उसको बदल देने में, व्यर्थ करने में समर्थ है। वह कह रहा है कि इस समय मुझे ही राजा बनाने के लिए देखे, क्योंकि कैसे कोई भी दूसरा परमात्मा की इस निर्णय को व्यर्थ करने में समर्थ है। काकः सव्यंगम, कौवा व्यंग के साथ, मजाक के साथ। अरे अहिभुक, अरे सांप को खाने, अहि मतलब सांप और भूख मतलब खाने वाला, तो मयूर को अहिभुक भी कहते हैं। तो बोले अरे सांप को खाने वाले, नृत्यनाथ अतिरिक्तम का तो विशेषता, यत् त्वाम वनराजपदाय योग्यम मन्यामहे वयम, कहता है कि अरे नृत्यनाथ अतिरिक्तम, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है, यत् कि त्वाम तुमको वनराज पदाय, वन के राजा के पद के लिए, वयम हम सब, योग्य मन्यामहे हम सब योग्य माने। वह कह रहा है कि नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है कि तुमको वनराज पद के लिए हम योग्य मान लें। तो मोर बोलता है यतः मम नृत्यम तो प्रकृति आराधना, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य मम पिक्षा नाम पूर्व सौंदर्यम, वो बोल रहा है पश्य पश्य देखो देखो, मम पिक्षा नाम मेरे पंखों की अपूर्व सौंदर्यम अनोखी सुंदरता। पिक्षानाम उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थित सन, पंखों को पिक्षानाम उद्घाट्य, पंखों को खोलकर, नृत्य मुद्रायाम स्थित सन, नृत्य की मुद्रा में खड़ा होता हुआ, पंख को खोल देता है और खोल करके नृत्य की मुद्रा में, नाचने की मुद्रा में स्थित होते हुए, न कोऽपि त्रैलोक्ये मम सदृश सुंदरा, तो बोल रहा है कि न नहीं कह अपि कोई भी, त्रैलोक्य तीनों लोकों में, मत सदृश सुंदरा मेरे समान सुंदर। वह कह रहा है कि कोई भी तीनों लोकों में मेरे समान सुंदर नहीं है। वन जंतुनाम उपरि आक्रमणम कर्तारम तु अहम स्वसौंदर्येन नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। वह कह रहा है कि वन जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले, वन जंतुओं के जीवों के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं स्वसौंदर्य, अपने सौंदर्य से, नृत्येन च और नृत्य से, आकर्षितम कृत्वा आकर्षित करके, वनात् बहिष्करिष्यामि वन से बाहर कर दूंगा। कह रहा है कि जंगल के जीवों पर आक्रमण करने वाले को मैं अपने सुंदरता और नृत्य से आकर्षित करके जंगल के बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही राजा के पद के लिए योग्य हूँ, वन के राजा के पद के लिए योग्य हूँ। एतस्मिन् काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ, एतम विवादम शृणुत वदतः च। एतस्मिन् काले, इसी समय में बाघ और चीते अपि भी नदी जलम पातुम आगतो, नदी का जल पीने के लिए आ गए। एतम विवादम शृणुत वदतः च, इस विवाद को सुनते हैं और बोलते हैं। इसी समय बाघ चीतक आते हैं और नदी का जल पीने के लिए, और उनके विवाद को सुनते हैं और फिर बोलते हैं। व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीते, अरे किम वनराज पदाय सुपात्र चीयते, अरे क्या वनराज पद के लिए
अच्छा पात्र चुना जा रहा है। एतदर्थम तु आमावेव योग्य, इसलिए एतदर्थम इसलिए तो आवाम एव हम दोनों ही योग्य हैं, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, जिसका जिस किसी का भी चयन करें आपकी सर्वसम्मति से, मतलब हम दोनों में से किसी एक का भी आप लोग चयन कर सकते हैं। सिंह तुष्णीम भव भो, हे चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ। युवाम अपि मत सदृशो भक्षको न तु रक्षको, युवाम तुम दोनों भी मत सदृशो मेरे समान भक्षको भक्षक हो, न तु रक्षको न कि रक्षक। वो कह रहा है कि तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो न कि रक्षक हो। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, ये वन्य के जीव भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते। अतएव विचार विमर्श प्रचलित है, इसलिए विचार विमर्श प्रचलित है। बका सर्वथा सम्यक युक्तम सिंह महोदयन, सर्वथा सम्यक उत्तम ठीक कहा गया सिंह महोदयन, शेर महोदय के द्वारा। बगुला बोल रहा है कि शेर महोदय के द्वारा सही कहा गया। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम परम अधुना न कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चितव्यम अत्र तु संस्थिति लेशस्यापि अवकाश एव नास्ति। वस्तुतः वास्तव में सिंह के द्वारा बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक शासनम कृतम शासन किया गया, राज्य किया गया, परंतु अब कोऽपि पक्षी एवं कोई पक्षी ही राजेति राजा हो, निश्चेतव्यम ऐसा निश्चय करना चाहिए। अत्र तो यहाँ तो संस्कृति श्लेषस्यापि संदेह का थोड़ा सा भी अवकाश एवं नास्ति अवकाश नहीं है। वह कह रहा है कि वास्तव में शेर ने ही बहुत समय तक राज्य किया, परंतु अब तो कोई भी पक्षी ही राजा बने ऐसा निश्चय करना चाहिए। यहाँ तो कोई संदेह का थोड़ा सा भी स्थान नहीं है। सर्वे पक्षी सभी पक्षी आम कश्चित खगा एवं राजा भविष्यति, हाँ कोई पक्षी ही सम्राट होगा, राजा होगा। सर्वे पक्षिणा सभी पक्षी, उसके बाद फिर बोलते हैं, उसके बाद फिर परम पक्षिन कदपि खगा आत्मनं विना नामन्यम कमपि अस्मै पदा योग्य चिंत्यति तर्हि कथम निर्णय भवे। परंतु कोई भी पक्षी आत्मनम बिना अपने अलावा ना अन्यम कमपि दूसरे किसी को भी अस्मय पदाय इस पद के लिए योग्यम चिंत्यति योग्य नहीं सोचते हैं। तरही तो कथम निर्णय भवे, तो कैसे निर्णय हो। परंतु कोई भी पक्षी अपने अलावा दूसरे किसी को भी इस पद के लिए योग्य नहीं सोचते हैं, तो फिर निर्णय कैसे हो। तदा तब तह सर्वे गहन निद्रायाम निश्चिंतम स्वपत्तम उलुकम वीक्ष विचारितम यदेश, और सभी उसके बाद तब उन सभी के द्वारा गहन निद्रायाम निश्चिंतम गहरी निंदा में सोए हुए उल्लुकम उल्लू को देखकर वीक्ष देखकर विचारितम विचार किया गया यदेश कि यह आत्मश्लाघाहीना आत्म प्रशंसा से रहित पद निर्लिप्ता पद के लालच से मुक्त उल्लुकः एव अस्माकं राजा भविष्यति, उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च, और परस्पर एक दूसरे का आदेश करते हैं, आपस में आदेश करते हैं। तदयनन्ताम नृपाभिषेक संबंधिना संभारा इति, तो राजा के अभिषेक के लिए सामान लाया जाए। सर्वे पक्षिणः सज्जाए गन्तुम इच्छन्ति तर्हि अनायासे, सभी पक्षी सज्जा के लिए तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, तभी एकाएक ही काका कौवा हंसते हुए अर्थात पूर्णेन स्वरेन जोर की हंसी से युक्त स्वर से सर्वथा अयुक्त मेतत कह रहे वह, यह पूरी तरह से अयुक्त है, अनुचित है कि
हंसः कोकिलः मयूरः चक्रवाक शुकः सारस आदिषु प्रधान पक्षिषु प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्यापि करालवक्त्रस्याभिषेकार्थं सर्वे सज्जा। वो कह रहा है कि ये सर्वथा अनुचित है कि मोर, हंस, कोयल, चकवाक, तोते, सारस आदि प्रधान पक्षियों के रहते हुए दिवान्धस्यापि दिन के अंधे, दिन में जो नहीं दिखता है उसको, तो वही बोल रहा है कि दिन के अंधे इस कराल वक्तव्य भयानक मुख वाले के अभिषेकार्थम अभिषेक के लिए सर्वे सज्जा सभी तैयार हैं। पूर्णम दिनम यावत पूरे दिन तक निद्राय मानः एष नींद में सोता हुआ यह कथम अस्मान रक्षिष्यसि कैसे हम सभी की रक्षा करेगा। वस्तुतस्तु वास्तव में तो वो फिर बता रहा है उसको कि वास्तव में बता रहा है कि वो कैसे, वो तो अपने ही सोया रहता है, फिर हमारी रक्षा कैसे करेगा। और वास्तव में तो स्वभाव रौद्रम उत्युग्रम क्रूर अप्रियम वादिनम उलुकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर भविष्यति। वो बोल रहा है कि भयानक स्वभाव वाले, बहुत क्रोधी, निर्दयी और अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बना करके निश्चित रूप से क्या सफलता या लाभ होगा। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तभी प्रकृति माता प्रवेश कर जाती हैं, तभी प्रकृति माता आती हैं। प्रकृति माता बोल रही हैं, भो भो प्राणिन, हे प्राणी जीव, यूयम सर्वे एव मे संतति, तुम सभी ही मेरी संतान हो। कथम मिथा कलहम कुर्वन्ति, कैसे आपस में परस्पर आपस में झगड़ रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्यजीविन अन्यो आश्रिता, वास्तव में सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरता, हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमान आख्याति पृच्छति भुंगते भोजते चैव षड विधम प्रति लक्षणम। वो कह रही हैं कि जो देता है, लेता है, गुप्त बातें बताता है, अर्थात सावधान करता है, पूछता है, खाता है और खाने के लिए जोड़ता है, यह 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण हैं। ये सभी 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण है। सर्वे प्राणिना संवेद स्वरेन, तो सभी प्राणी उनकी जब ये बोलती हैं तो सभी प्राणी एक स्वर में बोलते हैं, सभी प्राणी एक स्वर से। माता कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवतीम न जानाति जानीमा। वह कह रहा है कि हे माता, आप तो पूरी तरह से सही कह रही हैं, परंतु हम सब आपको नहीं जानते हैं। भवत्या परिचय का, आपका क्या परिचय है। तो प्रकृति माता बोलती हैं, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी, मैं प्रकृति तुम सभी की माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, तुम सभी मेरे प्रिय हो। सर्वेषामेव मत कृते महत्वम विदते यथा समयम न यावत कलहीन समयम वृथा यापयन्तु। वह कहते हैं कि सबका ही मेरे लिए महत्व है, यथा समय, समय के अनुसार मेरे लिए सबका ही महत्व है। न तावत तो कलह से समय को व्यतीत वृथा न यापयन्तु, वृथा मत करो, व्यतीत मत करो, व्यर्थ मत गंवाओ। अपितु मिलित्वा एव मुद्भव्यम, और इस बल्कि मिल कर के ही जीवन के रस को रसमय करो और खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। मुद्वम, खुश हो जाओ, और जीवन के रस को रसमय करो। तद्यता कथितम, तो फिर वो जैसा कहा गया है, मैं बता रही हूँ आगे कहा गया, प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजनाम च हिते हितम नात्यम प्रिय हितम राज्य प्रजनाम तो प्रिय हितम। कह रहे हैं कि राजा का प्रजा के सुख में ही सुख है और प्रजा के हित में ही अपना हित होता है। राजा का अपना हित प्रिय नहीं होता, प्रजा का हित ही तो उसे प्रिय होता है। और फिर वो बोल रहे हैं कि अगाध जल संचारी न गर्भम याति रोहित अंगुष्ठो उद्योग मात्रेन सफरी फुरफुरायते। कह रहे हैं कि अथाह जल में, अधिक मतलब अत्यधिक जल में, तो बता रही है कि अथाह जल में घूमने वाली रोहू नाम की मछली कभी भी
कुशलता पर घमंड नहीं करती। मतलब रोहू बहुत बड़ी मछली है, बहुत बड़े जल में रहती है, तो भी उसको किसी बात पे घमंड नहीं है। परंतु अंगूठे मात्र थोड़े जल में रहने वाली एक छोटी शहरी मछली जिसको बोलते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही फड़फड़ाती है। अतः आप सभी छोटी शहरी मछली की तरह एक एक गुण की चर्चा को छोड़ करके प्रकृति की सुंदरता और वन की रक्षा के लिए मिलकर प्रयत्न करो। मतलब उस सब में ध्यान नहीं दो, सब मिलकर के कार्य करो कि कैसे प्रकृति सुंदर हो। अतः भवन्तः सर्वे अपि शफरीवत् एकतस्य गुणस्य चर्चा विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्य वन रक्षाय प्रयतता। तथा वो बोल रही है कि सभी छोटी छोटी मछलियों की तरह एक एक करके गुण की चर्चा को छोड़ करके और फिर प्रकृति की सुंदरता और वन की रक्षा के लिए मिलकर के प्रयत्न करें। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा दृढ़ संकल्पम च गायंती, और दृढ़ संकल्प पूर्वक मिल करके गाते हैं। सभी जीव जंतु प्रकृति माता को प्रणाम करके और मिल करके संकल्प के साथ में मजबूत संकल्प से गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादित अन्य अन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। कराए कि आपस में विवाद से सभी जीवों की हानि होती है, परंतु एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ होता है।